नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं शीनम शर्मा। बुलंदशहर के बहुचर्चित सियाना हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 38 दोषियों में से 5 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। 3 दिसंबर 2018 को सियाना के चिंगरावठी में गौवंश अवशेष मिलने पर हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। तत्कालीन सियाना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य युवक सुमित की हत्या कर दी थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर के बहुचर्चित सियाना हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एडीजे 12 की कोर्ट ने 7 साल बाद 38 दोषियों को सजा सुना दी है। हत्या के बाद में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य 33 दोषियों को बलवा, जानलेवा हमला जैसे मामलों में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि इसी सियाना हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी हत्या की गई थी। जो 5 अपराधी 302 में आरोपित हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353, उनको 7 साल से दंडित किया है। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में सियाना के चिंगरावठी में गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी फूंक दी थी। तत्कालीन सियाना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य युवक सुमित की बवाल के दौरान भीड़ ने हत्या कर दी। हत्या के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा का ऐलान। बलवा, जानलेवा हमले के मामले में सजा हुई। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। सुबोध के परिजनों को मिलेगी जुर्माने की रकम। 3 दिसंबर को सियाना में हुई थी हिंसा। पुलिस ने इस मामले में 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई और इस मामले में ट्रायल दौरान मुकदमा 5 आरोपियों की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा आज 38 आरोपियों के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। इस मुकदमे में 5 आरोपियों को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 33 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर एडीजे 12 की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिसके बाद में सजा का ऐलान कर दिया गया। अदालत ने साफ किया कि हिंसा में शामिल सभी आरोपियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी और इस घटना से समाज में भय का माहौल बनाया गया था। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के घर वालों का बयान भी सामने आया। फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे, हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है, तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। बुलंदशहर में हुई घटना के बाद में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह का परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा था। मजबूत पैरवी और सबूतों के आधार पर आखिरकार वो दिन आ गया जब अदालत ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया। अब 7 साल बाद आए इस फैसले से शहीद परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है और समाज को एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। बलरामपुर में धर्मांतरण के जल्लाद जलालुद्दीन उर्फ छांगूर को 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने वापस जेल भेज दिया। 5 दिनों में पूछताछ के दौरान छांगूर ने ईडी को कई ऐसे क्लू दिए हैं जिनमें विदेशी लेन देन से लेकर नवीन रोहरा और नीतू उर्फ नसरीन से जुड़ी जानकारी भी है। छापेमारी के दौरान ईडी को जिन खातों में रकम जमा होने की जानकारी मिली, अब उसकी पड़ताल के लिए नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को भी रिमांड पर लेने की तैयारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
धर्मांतरण के जल्लाद से पूछताछ, ईडी के हाथ लगी अहम जानकारी। नवीन वोहरा को रिमांड पर लेने की तैयारी। बलरामपुर में धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां लगातार पड़ताल कर रही हैं। हिंदू युवतियों को लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने ईडी के रिमांड के दौरान कई राज उगले हैं। पिछले दिनों बलरामपुर में एक साथ कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी, जिसके बाद जलालुद्दीन उर्फ झांगुर को 5 दिन की ईडी रिमांड मिली थी। इस दौरान ईडी ने कई सवालों पर झांगुर से पूछताछ की और विदेशी लेन देन से लेकर धर्मांतरण के सिंडिकेट पर कई सवाल पूछे। 5 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी को गोलमोल जवाब देता रहा छांगुर ने ईडी से पूछताछ में बताया है कि सभी संपत्तियां और बैंक खाते नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम पर हैं। उसने ये भी कहा कि आगे की जो भी पूछताछ करनी है वो इन दोनों से की जाए ताकि वो बेहतर बता सकें अगर पुलिस को लग रहा है कि इसमें कुछ भी गलत हुआ है। अवैध धर्मांतरण के आरोपों से साफ साफ कन्नी काटी है छांगुर ने। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की 5 दिन की ईडी रिमांड पूरी होने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान छांगुर ने वसीउद्दीन और संतोष का नाम लेकर फंसाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है हमको फंसा रहा वसीउद्दीन मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने सब लोग सब कह रहे हैं। झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। छांगुर के बाद ईडी अब उसके करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन से भी पूछताछ करेगी। ईडी ने नवीन को भी पुलिस रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरअसल ईडी की टीम को विदेशी लेन देन और 22 बैंक खातों में जमा की गई रकम के बारे में जो जानकारी हाथ लगी है, उसमें ज्यादातर खाते नवीन के नाम पर ही हैं। लिहाजा नवीन से पूछताछ की तैयारी है। अब ईडी जल्द ही नवीन को कस्टडी रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि नवीन के तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन और कुछ विदेशी कंपनियों से सांठगांठ संबंधों की जानकारी भी ईडी को हो गई है। और कस्टडी रिमांड के दौरान छांगुर से जो भी जानकारी मिली है उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा नवीन और नीतू के जरिए। ये माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही नवीन उर्फ जलालुद्दीन को कस्टडी रिमांड में लेगी। छांगुर ने ये भी कहा है कि विदेश की कई संस्थाओं की ओर से उसके पास ज़कात के नाम पर रकम आती थी जिसे वो धार्मिक कार्यों में लगा रहा था। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन छांगुर की फंड मैनेजर और बेहद करीबी नीतू उर्फ नसरीन का पति है। ईडी की टीम छांगुर से मिली जानकारी के आधार पर नवीन से सवाल जवाब करेगी और सूचनाओं को पुख्ता करेगी। जाहिर है जांच एजेंसियों का शिकंजा छांगुर के सिंडिकेट पर कस रहा है और धर्मांतरण के जल्लाद की परतें खुलती जा रही हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर और पीओके के लोगों का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आतंकियों के खिलाफ अब लोग एकजुट हो रहे हैं, विरोध की आवाज मुखर होने लगी है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ माहौल बदल गया है। कश्मीर के कुइया गांव में हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जो बताती है कि लोगों में आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ नजरिया बदला है। हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े JKUM कमांडर रिजवान हनीफ को वहां के गांव वालों ने खदेड़ दिया।
ये घटना न सिर्फ लोगों की सोच में बदलाव को बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि अब आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर वहां के लोगों में भी सहनशीलता खत्म हो गई है। कश्मीर के जो लोगों का नजरिया है वो बदल रहा है। हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा का जेक्यूएम कमांडर हनीफ रिजवान को जिस तरीके से लोगों ने गांव से खदेड़ा है, वो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कश्मीर के लोग कैसे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और जो आतंक को लेकर उनकी जो सहनशीलता है वो खत्म हो रही है। वहीं दूसरे तौर पर जो पुलिस है वो भी बहुत ज्यादा चौकन्नी हो गई है और ऐसे तत्वों पर पूरी तरीके से सतर्क है। प्रशासन ने भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। हबीब ताहिर, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, श्रीनगर के हरवन इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। उनकी जो सोच है और जो उनके अंदर आंतरिक तौर पर हिम्मत बढ़ी है, ये उसी का परिणाम है जो आज आतंकवादियों को वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। जैसे हाल ही में भी शोक सभा का जिक्र हुआ, तो इस शोक सभा में आप देखेंगे कि उन्होंने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी चीज को वो भावनात्मक तौर पे उन आतंकवादी उन आम जनता को या जिस घटनाक्रम से जुड़े या जिनके जो लोग हैं वो इस चीज को सराहें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ माहौल है। पाक अधिकृत कश्मीर के कुइयां गांव में आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय जनता का आक्रोश दिखाई दिया, जो बताता है कि लोग अब आतंक से ऊब चुके हैं। एक तरफ आतंकवादी इस ऑपरेशन सिंदूर से दहशत में है, तो दूसरी तरफ अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का भी विरोध का सामना आतंकवादियों को करना पड़ रहा है। कुइयां गांव में लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर रिजवान हनीफ का तीखा विरोध हुआ। ग्रामीणों के गुस्से से बचते हुए वे अपने हथियारबंद साथियों के साथ भाग गया और ये घटना दर्शाती है कि अब पीओके की जनता आतंकियों को समाज में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जिरगा यानी कि जनसभा की तैयारी भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।